अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को दंडवत करते हुए हम अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए एक खुशखबरी है और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो नियमित पाठक है वो इस सूचना से, इस खुशखबर से वो अवश्य ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते दूसरे नहीं रोकते, हमारे संशय भ्रम ही हमारे रास्ते रोकते हैं। और संशय भ्रम यकायक तैयार नहीं होते, परंपरागत सोच और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जाने वाले संदेश ही उसके कारण होते हैं। अहिल्या पत्थर की बन गई और फिर राम गए तो वो जीवित हो गई, यानी पत्थर जीवित हो गया। इस प्रकार की जो अंधश्रद्धाएं और रोचक भयानक मानिंदियां हैं, उनका निराकरण हुए बगैर हम उस सत्य की राह में अपने कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यही संशय भ्रम है जो हमें विज्ञान निष्ठ होने में अड़चने पैदा करता है। विज्ञान का अर्थ होता है जांच परख कर बुद्धि द्वारा निर्णय लेकर मानना, केवल सुनकर और पढ़कर नहीं, अनुभव लेकर सत्य मानना, इसे विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञाननिष्ठ बुद्धि न होने देने में इन्हीं कारकों का अधिक हाथ होता है और इसका निराकरण वही कर सकते हैं जो उस भूमिका में आए हैं। उन रूपकों, उन अलंकारिक साहित्य और उस उपमा उत्प्रेक्षा आदि जो सजावट है, क्योंकि श्री रामचरितमानस ये एक काव्य है। काव्य कवि लिखते हैं और कवि तो कल्पनाशील होते हैं। वो किसी भी बात को सजा धजा कर और अच्छे शब्द अलंकार द्वारा उसका यानी श्रृंगार करके प्रस्तुत करते हैं। और यही वो बात है जिससे श्री रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कितना अनर्गल साहित्य प्रकाशित हुआ है, विरोधाभासी और कितना मूर्खतापूर्ण। वहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पर आरोप लगाए गए कि ये ग्रंथ चोरी के साहित्य पे लिखा गया है और श्री तुलसीदास जी ने अन्य मराठी हिंदी साहित्य से ये सब दोहे चौपाइयाँ चुराई है। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि प्राप्त एक आत्मानुभवी संत कहता है, लेकिन उधर दृष्टि न जाकर केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए और इस देश की पुरातन सांस्कृतिक धारा से तोड़ने के लिए और पाश्चात्य जनों का अनुकरण करने के लिए और अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए उन बातों का अपप्रचार किया गया और इस तरह लांछन लगाए गए जो अत्यंत हास्यास्पद सिद्ध होते। और उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हुए श्री रामचरितमानस में ऐसे स्थान जिसमें रोचक भयानक कल्पनाएं मानिंदियाँ उभर सकती है, जो कि हमारे विज्ञान के अध्यात्म विज्ञान प्रवास में बाधक है, उन बातों का निराकरण, उन प्रश्नों को, उन उपमाओं को, उन घटनाओं को विज्ञान दृष्टि से सुलझाते हुए माता राम सखी देवी इन्होंने ये वैदिक रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है। वैदिक रामायण, जिसे श्रीमती गौरा गोयल ऋषि मुनि प्रकाशन उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ को हम क्रमशः समझेंगे।
इस ग्रंथ की भूमिका में जो कहा गया है वो तो एक सार है, एक सार स्वरूप भूमिका भी इसे प्राप्त है इस पुस्तक को, जिसे माता राम सखी देवी ने लिखा है। और उस भूमिका को यानी बुद्धि के जागृत अवस्था, चैतन्य अवस्था रखकर अगर उसको समझा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो हम निस्संशय होकर जानत तुम ही होई जाई, इस अनुभव तक जा सकते हैं। खुश खबर यह है कि इस ग्रंथ को हम क्रमशः देंगे। इसकी अनुमति श्रीमती गौरा गोयल जी से प्राप्त हो चुकी है। हम इसको पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी और संशय भ्रम से निवृत्त होने के लिए जहाँ जहाँ चर्चा की आवश्यकता है वहाँ वहाँ चर्चा करते हुए चलेंगे। और इस तरह हम श्री रामचरितमानस, जिसके उपासक इस भारत में करोड़ों की संख्या में हैं, ऐसा ग्रंथ हम भी जानेंगे और श्री राम जी को जानकर श्री राम जी के अंश श्री राम जी में ही विलीन होंगे। इस रूपकात्मक भाषा के साथ नर्मदे।